क्योंकि पहले फ्रिक्शन था तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था लोड को उठाने के लिए प्लस उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। बट अब क्योंकि फ्रिक्शन घट गया, इसका मतलब स्ट्रैंड ये हो गया, ठीक है, एक ही रोप एक ही है, ठीक है, बट ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये एक दूसरा स्ट्रैंड है, ये तीसरा स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रेशियो है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 3, ठीक है। 3 स्ट्रैंड यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं। ब्लॉक में जहां पर हमारे पास ज्यादा पुलिस है एज कम्पेयर टू टैकल, वहां पे वेलोसिटी रेशियो 5 आ जाएगा, ठीक है, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पुलिस 5 है। बट इस केस में क्या होगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा मैं देख लेता हूँ। ओके, अभी जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है ना, जैसे कि नॉर्डिक हेड और ये आपके बुक में ये 4 केसेस आपके बुक में दिए गए, ठीक है, 4 केसेस आपके बुक में दिए गए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। ओके, तो सबसे पहला ह्यूमन फोरा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मिक्सचर है आपका लेबर और पुली दोनों का मिक्सचर, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, दैट इज मशीन्स। तो मशीन में हमारे पास जितने सीएफक्यूज हैं, हम उन सारे सीएफक्यूज का इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कम क्वेश्चंस है, 5 ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स विद अ सिंगल मूवेबल पुली, just determine the effort, mechanical advantage and efficiency as x, y and z, ठीक है। तो एफर्ट को क्या बोला गया है, एफर्ट को बोला गया है x, मैकेनिकल एडवांटेज को बोला गया है y एंड एफिशिएंसी को बोला गया है यहाँ पे z, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, उसने जो पुली है उसको लुब्रिकेट किया, ठीक है, और फिर उसने फिर से कैलकुलेट किया एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी। तो जो नया वैल्यू आया एफिशिएंसी का, जो नया वैल्यू आया एफर्ट का वो कितना आया x डैश, और जो मैकेनिकल एडवांटेज का नया वैल्यू आया वो आया y डैश, और जो एफिशिएंसी का नया वैल्यू आया वो आया z डैश। तो हमें यहाँ पे रिलेशंस दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन सा रिलेशन सही होगा। तो जाहिर सी बात है जब लुब्रिकेट हमने किया पुली को, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन था पुली में वो घट गया। तो जब फ्रिक्शन घट गया यानी कि अब उसी लोड को उठाने के लिए, क्योंकि पहले फ्रिक्शन था तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था लोड को उठाने के लिए प्लस उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। बट अब क्योंकि फ्रिक्शन घट गया, इसका मतलब जो हमारा एफर्ट होगा वो भी घट जाएगा। एफर्ट घट जाएगा यानी कि मैं लिख सकता हूं एक्स डैश इज लेस देन एक्स, ठीक है। तो पहला चीज मैं लिख सकता हूं। ओके, अब मुझे पता है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वो होता है लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट। क्योंकि ये एफर्ट घट गया, एफर्ट मेरा घट गया, इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा, यानी कि जो मेरा y है, y डैश है, वो ज्यादा होगा y से, ठीक है, y डैश जो है वो ज्यादा होगा y से। और हमें पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला ma/br होता है, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो जो है फॉर अ गिवन मशीन इट इज कांस्टेंट, ठीक है। ये डिपेंड करता है उसके डायमेंशन पे, मशीन के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है vr क्या होगा, राइट। तो ये तो कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब अगर मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ रहा है यानी कि एफिशिएंसी भी जो है वो बढ़ेगा। ओके, तो इसका मतलब z डैश विल बी ग्रेटर देन z। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। मैं सी वाला ऑप्शन जो है ये यहाँ पे सही हो जाता है, z डैश ग्रेटर देन z यहाँ पे दिया गया है, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है पुली वाले क्वेश्चंस, ब्लॉक एंड टैकल वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको तो पता ही होगा कैसे निकालना है, कैसे हमें वेलोसिटी रेशियो या मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, पर फिर भी जिसको नहीं पता आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हमें डायग्राम दिए गए हैं और कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमें देखना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे बेसिकली हमें वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। ये जो चारों पुली हमें गिवन है तो इनका वेलोसिटी रेशियो हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो इनका वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, अगर मैं सबसे पहले वाला एग्जांपल देखूं, तो अगर आपको पता होगा वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालना है, इसके मेथड्स हैं। तो सबसे मैं दोनों ही मेथड आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं नंबर ऑफ सेगमेंट्स, नंबर ऑफ रोप सेगमेंट्स जो कि इस मूवेबल पार्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या देखना है हमें, नंबर ऑफ रोप सेगमेंट्स सपोर्टिंग द मूवेबल पार्ट, ठीक है, मूवेबल पार्ट है नहीं, और द मूवेबल पुली मैं लिख सकता हूं, मूवेबल पुली और हमारा लोड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस कंसिडर कर रहे हैं इनको आइडियल पुलिस कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि वेटलेस पुली कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो पुली है, देखिए आप देख सकते हो ये जो पुली है ये हमारा मूवेबल पुली है, इस मूवेबल पुली से एक लोड अटैच्ड है, ठीक है।
तो ये पुली जो है ये वेटलेस है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इस लोड को ही उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पुली तो वेटलेस है और ये पुली से ये जो लोड है ये लगा है। ओके, तो मैं इसलिए मैं यहाँ पे ये लिखा ये लिखा हूं मैं यहाँ पे, सपोर्टिंग द मूवेबल पुली और द लोड, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड सपोर्ट कर रहे हैं ये हमें देखना है। ओके, तो अगर मैं पहला केस देखूं, पहले केस में क्या हो रहा है, कितने स्ट्रैंड्स हैं, एक स्ट्रैंड ये हो गया, ठीक है, एक ही रोप है, ये रोप एक ही है, ठीक है, बट ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, ये एक दूसरा स्ट्रैंड है, ये तीसरा स्ट्रैंड है। तो यहां पर जो वेलोसिटी रेशियो है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 3, ठीक है। तीन स्ट्रैंड यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं। ओके, तीन स्ट्रैंड यहाँ पे इसको उठा रहे हैं, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेकंड वाले केस पे अगर हम आए तो इसमें कितने स्ट्रैंड्स हैं, एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया, यानी कि यहां पे जो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि दो स्ट्रैंड्स है। ओके, तीसरे वाले केस पे आते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दो दो पुली थे, ठीक है, यहाँ पे दो पुली था, यहाँ पे एक पुली था, ठीक है, यहाँ पे तीन पुली है, और यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ स्ट्रैंड देखूं, कितने स्ट्रैंड्स हैं यहाँ पे और कितने रोप सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे एक रोप सेगमेंट ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक ये एक रोप सेगमेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रोप सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 है, तो वेलोसिटी रेशियो जो है मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये एक हो गया, ये दो हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो मेरा हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही बन जाता है, ये डी वाला ऑप्शन सही बन जाता है। देयर आर टू पुलिस सिस्टम विद वेलोसिटी रेशियो 2 एंड टू पुलिस सिस्टम विद वेलोसिटी रेशियो 3, ठीक है। कुछ बच्चे इसको इस मेथड से करते हैं और कुछ बच्चे इसको टेंशन वाले मेथड से भी करते हैं। टेंशन वाले मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है, बता देता हूं आपको। टेंशन वाले मेथड से हम कैसे करते हैं, तो हमें पता है अगर हमारे पास एक रोप है, ठीक है, और वो रोप आइडियल है, आइडियल है यानी कि मासलेस रोप है हमारे पास, ठीक है, मासलेस इनएक्सटेंसिबल रोप है अगर हमारे पास, तो उस पे हर एक पॉइंट पे जो टेंशन है वो सेम होता है, हर एक पॉइंट पे उस पे टेंशन जो है वो सेम होता है, ठीक है। और जैसे कि ये एक रोप है, ठीक है, एक रोप है, ये पूरा एक रोप है, ठीक है। तो जब भी मैं इस रोप को खींचने के लिए ट्राई करूंगा ना, जब भी मैं इस रोप को खींचने के लिए ट्राई करूंगा, तो मैं यहाँ पर एफर्ट लगा रहा हूं, इसको खींच रहा हूं, तो इस रोप में एक टेंशन डेवलप होगा। तो अगर टेंशन डेवलप हो रहा है तो आप पूछोगे कि डायरेक्शन क्या होगा टेंशन का, तो डायरेक्शन आपको वैसे तो एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो मान लेते मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कैसा होगा, यहाँ पे टेंशन जो है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो टेंशन है ये इस एफर्ट को बैलेंस करेगा, ठीक है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, एफर्ट बराबर टेंशन, एफर्ट ई इक्वल टू टी लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वल टू टी लिख सकता हूँ। ओके, तो मुझे अगर इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए तो क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंशन कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए, इस पॉइंट पे टेंशन कुछ ऐसा आएगा, और इस पॉइंट पे भी टेंशन जो है कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखो, ये जो लोड है इसको कितने टेंशन से उठा रहे हैं, एक टेंशन, दो टेंशन, तीन टेंशन, यानी कि जो लोड है मेरा वो बन जाता है 3T, ठीक है। तो अगर मैं यहां से आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज लिखूं कि क्या हो जाता है वो, लोड अपॉन एफर्ट, यानी कि 3T अपॉन टी, यहां से आ गया 3, ठीक है। और हमें पता है आईए में जो है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज वो वीआर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 3, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है टेंशन एट एनी पॉइंट, जैसे कि मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अलोंग द रो, ऐसे टेंशन बनाऊंगा, ठीक है। इस पॉइंट पे चाहिए तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो कुछ ऐसा बनाऊंगा टेंशन, ठीक है। इस पॉइंट पे चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट पे चाहिए, एफर्ट ऐसे लग रहा है तो अवे फ्रॉम द एफर्ट कुछ ऐसे में टेंशन यहाँ पे लगाऊंगा। ओके, वैसे तो एक शॉर्ट ट्रिक है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, या फिर नंबर ऑफ रोप सेगमेंट जो मूवेबल पार्ट को सपोर्ट कर रहा है, आप उस मेथड से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा ऐसे सिस्टम्स, इन्हें हम बोलते हैं ब्लॉक टैकल सिस्टम्स, ठीक है। तो जैसे कि ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है, ये फिक्स्ड रहता है, बट ये जो पार्ट है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टैकल। ये जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं टैकल। तो कंबाइन इसे हम क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो ये जो टैकल वाला पार्ट है ना, ये मूवेबल है, ठीक है, ये जो टैकल वाला पार्ट होता है ये मूवेबल होता है और उससे हमारा लोड लगा हुआ होता है। वैसे ही यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये मेरा हो जाएगा ब्लॉक, और ये जो है
ये मेरा हो जाएगा टैकल। ठीक है, तो आपने अपने बुक्स में देखा होगा जब भी ब्लॉक एंड टैकल पढ़ाया जाता है और उसमें नंबर ऑफ पुलिस हम ऑड लेते हैं, नंबर ऑफ पुलिस हम ऑड लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 पुलिस है, इसमें भी टोटल 5 पुलिस है, इसमें भी टोटल 5 पुलिस है। तो यहाँ पे आपने अपने बुक्स में देखा होगा दैट 3 पुलिस हम ऐसे लगाते हैं, 2 पुलिस हम कुछ ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ऊपर हम ज्यादा नंबर ऑफ पुलिस रखते हैं, ब्लॉक में हम ज्यादा पुलिस रखते हैं, टैकल में हम कम पुलिस रखते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ब्लॉक में 2 पुलिस लगाया और टैकलिंग में मैंने यहाँ पे 3 पुलिस लगाया। तो ऐसा क्यों है, ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ दैट ये जो केस है ये भी पॉसिबल है, बट बच्चों को बस यही वाला केस जो है ये पता रहता है दैट इसमें हम कैसे बनाते हैं, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। बट अगर कोई आपको ये पूछ ले इसका क्या होगा मैकेनिकल एडवांटेज, तो फिर आप नहीं बता सकते, तो फिर आप नहीं बता पाओगे इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको अच्छा एक्सप्लेन करता हूं इस केस में क्या होगा। देखिए ये जो पहला वाला केस है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ये क्यों यूज होता है, क्योंकि इस पे जो एफर्ट का डायरेक्शन होता है ना वो डाउनवर्ड होता है, और हमें पता है डाउनवर्ड एफर्ट लगाना इजी है। क्यों डाउनवर्ड एफर्ट लगाना इजी है, क्योंकि अगर हम एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम खुद के वेट को भी यूज करके हम एफर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम रस्सी को पकड़ के लटक जाए नीचे तो ग्रेविटी भी हम हेल्प करेगा एफर्ट लगाने में। सो इट इज मोर इजियर, ठीक है, टू अप्लाई एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन rather than applying effort in the upward direction, right? तो ये हमें समझना चाहिए। ओके, तो ये जो केस है, ये जो केस है जहां पे ब्लॉक में ज्यादा पुलिस है एज कंपेयर टू टैकल, इस केस में क्या होता है, इस केस में जो एफर्ट का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड रहता है। तो एफर्ट का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा रहेगा, एफर्ट का डायरेक्शन। और आपको पता होगा कैसे आप कंप्लीट करते हो। ठीक है, कुछ ऐसे हम लाए, ठीक है, फिर कुछ ऐसे लिए, ठीक है, ओके, फिर से बनाते हैं, कुछ ऐसे हमने लिया, ओके, ठीक है, इस पुली से हमने लिया और फिर कुछ ऐसे हमने लगाया। ओके, ठीक है, स्केल से बनाओगे तो ये मैं फ्री हैंड से बना रहा हूं तो ऐसा बनना है, बट अब स्केल से बनाओगे तो ये सीधा सीधा होना चाहिए, ये लाइन जो है ये सीधे होने चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, कितना होगा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ स्टैंड्स हैं, यहाँ पे आप देख लो कितने नंबर ऑफ स्टैंड्स हैं। एक स्टैंड ये हो गया, दूसरा ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे हो जाएगा फिफ्थ। अगर आपको टेंशन नहीं देखना है तो कैसे देखोगे, यहाँ पे एफर्ट ई लग रहा है, यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे कितने टेंशन है, एक टेंशन टी, 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 तो लोड को कितने टेंशन सपोर्ट कर रहे हैं, 5 टेंशन, 5 टी, एफर्ट बराबर टी, सो लोड बाय एफर्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो यहां से वेलोसिटी रेशियो हमारा आ जाता है 5 इस वाले केस में, जहां पर ब्लॉक में हमारे पास ज्यादा पुली है एज कंपेयर टू टैकल। ठीक है, ब्लॉक में जहां पर हमारे पास ज्यादा पुलिस है एज कंपेयर टू टैकल, वहां पे वेलोसिटी रेशियो 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पुलिस 5 है। बट इस केस में क्या होगा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा मैं देख लेता हूं। तो इस केस में ये होगा दैट अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं ना, यहां पे जो मेरा डायरेक्शन ऑफ एफर्ट होगा वो डाउनवर्ड होगा, तो यहां पे मेरा जो एफर्ट का डायरेक्शन होगा ना वो कुछ ऐसा होगा, एफर्ट कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो फिर मैं यहां से अगर ऐसे बनाऊं, ठीक है, सारे पुलिस से लेके जाना है आपको। ठीक है, कुछ ऐसे मैंने बनाया, तो यहां पे जो एफर्ट का डायरेक्शन है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाता है, जब ब्लॉक में मेरे पास 2 पुली है और टैकल में मेरे पास 3 पुली है। ठीक है, ब्लॉक में कम पुलिस है, टैकल में मेरे पास ज्यादा पुलिस है, तो एफर्ट का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड आ जाता है, सॉरी अपवर्ड आ जाता है। इस केस में एफर्ट का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाता है, इस केस में एफर्ट का डायरेक्शन अपवर्ड आ जाता है, राइट, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। बट इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं आप कैलकुलेट करो वीआर, वीआर क्या होगा इस केस में। ठीक है, तो वीआर क्या होगा, नंबर ऑफ स्टैंड कैलकुलेट कर लो कितने हैं। तो यहाँ पे एक स्टैंड ये हो गया, एक स्टैंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो यहाँ पे टोटल कितने स्टैंड्स हैं, टोटल यहाँ पे 6 स्टैंड्स है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, वो सोचते हैं दैट ये जो केस है जहाँ पे टैकल में ज्यादा पुलिस है, ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा हम कर सकते हैं, बट उस केस में एफर्ट का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड हो जाता है। ठीक है, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो इसलिए हम मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको प्रिफर करते हैं। ठीक है, ऐसे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम को प्रिफर करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है द ग्राफ शोज लोड अगेंस्ट एफर्ट फॉर अ
लीवर विथ लोड एंड एफर्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द फल्क्रम। ओके, तो हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे ग्राफ दिया गया है लोड और एफर्ट का, ठीक है, और हमें बोल रहा है ये एक लीवर का ग्राफ है जिसमें लोड और एफर्ट दोनों सेम साइड है फल्क्रम के, ठीक है, यानी कि मान लेते हैं ये मेरा फल्क्रम है, ठीक है, ये मेरा फल्क्रम है, तो लोड और एफर्ट सेम साइड है फल्क्रम के, ठीक है, या तो केस एक केस ये बन सकता है दैट यहाँ पे लोड है और यहाँ पे एफर्ट है, तो दूसरा केस क्या बन सकता है, यहाँ पे अगर फल्क्रम है, यहाँ पे एफर्ट हो जाएगा, यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, एफ एल ई याद रखना है, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास लीवर, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास लीवर में फल्क्रम मिडिल में होगा, सेकंड क्लास लीवर में जो लोड है वो मिडिल में होगा, थर्ड क्लास लीवर में जो एफर्ट है वो मिडिल में होगा। तो ये कौन सा लीवर है, ये लोड मिडिल में, यानी कि ये सेकंड क्लास लीवर, ये सेकंड क्लास लीवर है, ठीक है, और ये कौन सा केस है, इसमें एफर्ट मिडिल में है, यानी कि थर्ड क्लास लीवर है। ओके, तो ये दो केसेस पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, which feature of the load and effort graph must be calculated to determine the mechanical advantage, ठीक है। ओके, तो हमें पता है, अगर आपको पता होगा स्लोप जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है y बाय एक्स, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा यानी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो यहाँ पे मैं अगर y में देखूं ना, y में क्या है, y में मेरे पास लोड है, ठीक है, तो y में मेरे पास क्या है, लोड है, और x में मेरे पास क्या है, x में मेरे पास एफर्ट है, ठीक है, तो लोड बाय एफर्ट क्या बन जाता है, मेरा मैकेनिकल एडवांटेज बन जाता है कि नहीं, लोड बाय एफर्ट मेरा क्या बन जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज बन जाता है, यानी कि कौन सा फीचर है जो कि मैकेनिकल एडवांटेज हमें दे रहा है, तो स्लोप हमें मैकेनिकल एडवांटेज दे रहा है, स्लोप, ठीक है, स्लोप हमें दे रहा है मैकेनिकल एडवांटेज। आई होप इट इज क्लियर। नाउ व्हिच क्लास डज दिस लीवर बिलोंग टू, ओके, तो अब कौन से क्लास का ये लीवर है, ठीक है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, ये हमने देख लिया, फर्स्ट तो नहीं हो सकता, तो कौन से क्लास को ये बिलोंग करता है, कैसे पता करें हम, ठीक है, अगर मैं कोई भी एफर्ट के वैल्यू पे जाऊं, ठीक है, मान लेते हैं मैं गया 15 पे, ठीक है, तो 15 पे जो वैल्यू है लोड का वो कितना है, 30, तो अगर मेरा एफर्ट 15 है और मेरा लोड कितना है, लोड है मेरा 30, इसका मतलब एफर्ट मेरा क्या है, कम है लोड से, यानी कि मशीन कैसा एक्ट कर रहा होगा, मैं कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड उठा रहा हूं, तो मेरा जो मशीन है वो कैसा एक्ट कर रहा होगा, एज अ फोर्स मल्टीप्लाई एक्ट कर रहा होगा, तो एज अ फोर्स मल्टीप्लाई एक्ट कर रहा है, यानी कि ये मेरा सेकंड क्लास लीवर होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास लीवर इट कैन एक्ट एज ऑल द थ्री, इट कैन डू ऑल द थ्री रोल्स ऑफ द मशीन, सेकंड क्लास लीवर इट एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, और थर्ड क्लास लीवर इट एक्ट्स एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा सेकंड क्लास लीवर, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में, ओके, कि कौन सा लीवर का मैकेनिज्म यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो अगर मैं नॉडिंग हेड देखूं तो ये मेरा बन जाता है फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये मेरा बन जाता है फर्स्ट क्लास, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, तो ये बन जाता है मेरा फर्स्ट क्लास लीवर, ओके, क्योंकि जब मैं से हेड को नॉड कर रहा हूं, ठीक है, तो जो मेरा बोन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो वो मेरा एक्ट करता है एज अ फल्क्रम, ठीक है, जो मेरा हेड का वेट है वो एक्ट करता है एज अ लोड, और जो नेक मसल है वो एक्ट करता है एज अ एफर्ट, वो एफर्ट लगाता है, यानी कि फल्क्रम बीच में इन दिस केस, सो मेरा जो नॉडिंग हेड वाला होगा, जो मैकेनिज्म होगा वो फर्स्ट क्लास लीवर पे आएगा, और ये जो केस है लिफ्टिंग बॉडी वेट ऑन योर टोस, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल, ठीक है, सेकंड क्लास लीवर का एग्जांपल, तो इसको मैच करना है इससे। ओके, तो सीसॉ किसका एग्जांपल है, ये है फर्स्ट क्लास का, ठीक है, तो पहला वाला इससे मैच कर जाता है। टोंग्स, ठीक है, टोंग्स किसका एग्जांपल है, ठीक है, हम कोई गर्म चीज है तो उसको टोंग से लेते हैं, या फिर सुगर हो गया, सुगर क्यूब को हम यूज करते हैं, सुगर टोंग यूज करते हैं, तो वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है ना, वो जैसा होता है, तो यहाँ से हम सुगर क्यूब को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या होता है, ये इसका फलक्रम होता है, ये उसका फलक्रम होता है, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लोड हो गया, और बीच में हम क्या डालते हैं, एफर्ट डालते हैं, तो मेरा टोंग्स कौन सा केस हो गया, एफ एल ई यहाँ पे मिडिल में है, एफर्ट यहाँ पे बीच में है, तो ये थर्ड क्लास हो गया, तो ये थर्ड क्लास हो गया, ठीक है। बोटल ओपनर कौन सा क्लास का लीवर है, आपको पता होगा, ये सेकंड क्लास लीवर है, ठीक है, ये सेकंड क्लास है, तो 2 वाला मैच होता है बोटल ओपनर से।
ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, अभी जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है ना, जैसे कि नॉडिंग हेड और ये, आपके बुक में ये 4 केसेस आपके बुक में दिए गए, ठीक है, 4 केसेस आपके बुक में दिए गए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। ओके, सो सबसे पहला ह्यूमन फोर आर्म, ठीक है। तो ह्यूमन फोर आर्म किसका एग्जांपल है? ह्यूमन फोर आर्म एग्जांपल है आपका फर्स्ट क्लास लीवर का। कैसे? आप देख सकते हो, ये मेरा लोड है यहाँ पे, ठीक है, मैं अगर किसी लोड को हाथ पे रख के ऐसे उठा रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरा लोड हो गया, ठीक है, ये मेरा लोड हो गया। तो जब मैं उठा रहा हूं, ठीक है, तो ये जो मेरा एल्बो है, ये मेरा फल्क्रम हो गया, और ये जो मेरा बाइसेप मसल है, ठीक है, ये जो मेरा बाइसेप मसल है, ये क्या कर रहा है? ये एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये एफर्ट लगा रहा है, तो यहां पे ये कौन सा क्लास हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट क्लास लीवर, ठीक है। अगर आप देखो, ये जो केस हमने देखा, रेजिंग द वेट ऑफ द बॉडी ऑन टोस, ठीक है, अगर मैं ऐसे टोस के भरोसे से मैं उठ रहा हूं, अपने बॉडी को लिफ्ट कर रहा हूं, टोस टोस से मैं अगर बॉडी को लिफ्ट करा रहा हूं, इन दिस केस क्या होगा? ये मेरा, हाँ, तो जो एंटायर बॉडी का वेट है वो कुछ ऐसे इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे एंकल पे ऐसे एक्ट कर रहा होगा, तो एंटायर बॉडी के वेट जो है वो मेरा लोड हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये मेरा टोस है, ठीक है, मैं टोस के भरोसे उठ रहा हूं, तो जो मेरा टोस है ये मेरा क्या हो जाएगा? मेरा फलक्रम हो जाएगा, मेरा फलक्रम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पैर के जो मसल्स हैं, ठीक है, जो काफ मसल्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये एफर्ट लगा रहे हैं इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लगा रहे हैं, ये एफर्ट लगा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो लोड है ये बीच में है, ठीक है, एफर्ट और फलक्रम के बीच में है, तो लोड बीच में है, यानी कि ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा सेकंड क्लास लीवर, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा सेकंड क्लास लीवर। तो ये तो हो गया नॉडिंग हेड, ठीक है। ये जो बोन है ये मेरा फलक्रम है, ठीक है, नेक मसल्स यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, और मैं जो हेड का जो वेट है, जो स्कल का वेट है, वो यहाँ पे लोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये भी हो गया मेरा फर्स्ट क्लास लीवर। ऑलराइट, फर्स्ट क्लास लीवर। और ये एग्जांपल है, ठीक है। वैसे तो इसको आपके बुक्स में ज्यादा क्लियर नहीं कराया गया है, मतलब क्या है, क्या कोशिश कर रहा है करने के लिए, ये अच्छे से दिखाया नहीं है। बट यहाँ पे जो है, देख सकते हो अगर आप, ये बेसिकली आई गेस किसी जैसे कि अगर हम पैर को ऐसे, फुटबॉल को अगर हमें किक करना है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे पैर का मोशन कुछ ऐसा करेंगे ना। अगर बॉल ऐसा है तो उसको किक करने के लिए हम क्या करेंगे? लेग को बेंड करके ऐसे मारेंगे, ठीक है। तो वहां पे, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सीन हो रहा है। जैसे कि ये मेरा नी है, तो नी के नीचे जो यहाँ पे ये जो मसल्स है, ठीक है, ये मेरा लगा रहे हैं यहाँ पे एफर्ट, ठीक है। और जो मेरा वेट है बॉडी का, वो ऐसे एक्ट कर रहा है एज अ लोड, ठीक है। और यहाँ पे बीच में इस केस में क्या लग रहा है? एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। ये जो नी के मसल्स है, ये मेरा क्या लगा रहा है? ये मेरा एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। जो नी के नीचे जो मसल्स है, तो यहाँ पे जो एफर्ट है ये बीच में लग रहा है, और फलक्रम है, यहाँ पे जो बोन है ये फलक्रम है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? ये मेरा थर्ड क्लास लीवर बन जाता है, थर्ड क्लास लीवर, ठीक है, ये मेरा बन जाता है थर्ड क्लास लीवर। ओके, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो यही चारों एग्जांपल्स थे आपके बुक में, तो मैंने क्लियर करा दिया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझ लेते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मिक्सचर है आपका, लेवर और पुली दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। पहले पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इस केस में इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द मिनिमम एफर्ट नीडेड टू जस्ट लिफ्ट द बीम ऑफ द ग्राउंड। बीम मतलब ये जो लीवर है, इसको हम बीम भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अज्यूम नो एनर्जी लॉस, यानी कि दोनों आइडियल है, ठीक है। पुली जो है मेरा आइडियल है, ओके। तो इसको हमें क्या करना है? हमें, अगर आप देख सकते हो, ये जो मेरा रोप है ये 3 मीटर्स, सॉरी, ये जो मेरा लीवर है ये मेरा 3 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है। इसको मैंने इस एंड से मैंने इसको बांध के रखा है मैंने, ठीक है, इस एंड से। तो जब मैं इसको उठाऊंगा, जब ये थोड़ा सा उठेगा ना, थोड़ा सा उठेगा, जस्ट इट गेट्स लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, तो उस केस में हमें एफर्ट निकालना है, कितना मिनिमम एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज निकालूं इस सिस्टम का, तो अब देख के बताओ कितने मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। यानी कि क्योंकि आइडियल मशीन है, आइडियल पुली है, तो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? क्या होगा? इक्वल टू वीआर होगा। और वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स देखते थे जो कि इस मूवेबल पार्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है? ये एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड, ठीक है, ये तीन स्ट्रैंड, ये चौथा स्ट्रैंड।
तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, ये हमें पता चल गया दैट मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे बन जाता है 4। ओके, तो अब यहाँ पे हमें एफर्ट कितना देना होगा। ठीक है, एफर्ट यहाँ पे कितना है, ई है एफर्ट, तो ये एफर्ट हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा लोड कितना लग रहा है इस पे। तो इस पॉइंट पे मेरा लोड कितना है, इस पॉइंट पे मेरा लोड कितना है। अगर मुझे ये लोड मिल जाता है तो मैं ये एफर्ट कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहाँ पे लोड क्या है, क्या लोड इस पूरे का वेट है, क्या इस पूरे ये जो पूरा जो बीम है क्या इसका वेट मेरा लोड है। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसको सपोर्ट ग्राउंड से भी मिल रहा है। तो पूरा जो लोड है ये पूरा जो इसका वेट है वो लोड नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ पे ग्राउंड से भी तो सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो इसका पूरा वेट यहाँ पे लोड के बराबर नहीं है। ठीक है, तो कितना है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ठीक है, तो जब ये उठेगा ना, जब ये जो बीम है जब ये उठेगा, तो इस पॉइंट को मैं क्या फल्क्रम एज्यूम कर सकता हूं, इस पॉइंट को मैं फल्क्रम एज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, इस एंड को मैं फल्क्रम एज्यूम कर सकता हूं। तो ये कुछ ऐसे उठेगा, जब भी उठेगा ये कुछ ऐसे उठेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं फल्क्रम एज्यूम कर सकता हूं, राइट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूं, इसका जो वेट है वो सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा इसके। ठीक है, इसका वेट कितना गिवन है हमें, इसका वेट हमें गिवन है हाँ 100 kg, इसका वेट हमें गिवन है 100 kg। सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा, तो सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस पॉइंट से 1.5 मीटर्स। ठीक है, क्योंकि टोटल मेरा 3 मीटर्स का था, लंबा 3 मीटर्स लॉन्ग था ये, तो ये 1.5 मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊं, क्या मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ। ठीक है, हम इसको जस्ट उठा रहे हैं, यानी कि अभी भी ये इक्विलिब्रियम में ही है। ठीक है, और जस्ट मैंने उसको उठाया, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ ये नियरली ये चिपका हुआ ही है ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूं। ठीक है, ये मेरा बीम है, मैं फिर से यहाँ पे बना देता हूं। ठीक है, और मैंने इसको जस्ट उठाया है, यानी कि ग्राउंड के साथ अभी भी पैरेलल ही है। ओके, तो ये यहाँ पे मेरा हो जाता है फल्क्रम ये। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है मेरा वेट, ठीक है, जो कि 100 kg है। और यहाँ पे मुझे निकालना है कितना कितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है, कितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है। और जो फोर्स यहाँ पे मैं निकालूंगा, जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है मैं निकालूंगा, वो मेरा बन जाएगा यहाँ पे लोड, वो मेरा यहाँ पे बन जाएगा लोड। उसी को तो मैं उठाना है, ये पुली उसी को तो उठा रहा है, तो ये फोर्स मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है 1.5 और ये एंटायर डिस्टेंस है 3। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये करूंगा 1.5 इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ इंटू 3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स ही लगाया, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ठीक है, बस, और आप बोल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट और ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों बराबर होने चाहिए। ओके, तो यहां से अगर मैं इस फोर्स एफ को कैलकुलेट करूं तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 150/3, यानी कि 50 kgf यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 100 था ये kgf में था, तो ये भी kgf में बनेगा आपका। ठीक है, तो फोर्स एफ मेरा कितना आ गया, मेरा फोर्स एफ आ गया 50 kgf। ओके, मेरा फोर्स एफ आ गया 50 kgf, यानी कि ये जो लोड है ये मेरा कितना है यहाँ पे। ठीक है, टोटल 100 kgf नहीं है, मेरा लोड कितना है, मेरा लोड है 50 kgf यहाँ पे। ओके, 100 kgf पूरा इसका वेट नहीं एक्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ सपोर्ट इसको ग्राउंड से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो हमें लोड मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 50 kgf के बराबर मिल रहा है। ओके, तो अगर मेरा लोड मुझे मिलता है 50 kgf के बराबर और मैकेनिकल एडवांटेज है मेरा 4, तो एफर्ट क्या हो जाएगा, एफर्ट क्या हो जाएगा, पता है ma इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। तो एफर्ट क्या हो जाएगा, लोड अपॉन मैकेनिकल एडवांटेज। तो लोड कितना है 50, मैकेनिकल एडवांटेज है 4, तो यहाँ पे ये कितना बन जाता है, ये बन जाएगा 12.5। इतना kgf बन जाएगा, इतना kgf मेरा बन जाएगा एफर्ट। ठीक है, इतना kgf मेरा एफर्ट बन जाएगा। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, when the beam is being lifted from the ground with the other end touching the ground, okay, so state with the reason whether the effort needed keeps on increasing, decreasing or remains the constant। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हमें ये बोला गया है जब हम इसको उठाएंगे ना। ठीक है, ये तो पहले क्वेश्चन हमने ये निकाला, जस्ट हमने इसको उठाया तो क्या होगा, तो क्या सिनेरियो होगा। तो हमने इसको ग्राउंड के साथ पैरेलल अज्यूम कर लिया, ठीक, क्योंकि जस्ट हमने इसको लिफ्ट किया है। बट अभी हमें ये बोला गया है दैट अगर हम इसको उठाते रहे, ठीक है, सच दैट ये वाला जो पॉइंट है ये ग्राउंड के साथ
अभी भी कांटेक्ट में है और हम इसको उठा रहे हैं, तो इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस जो एफर्ट है वो घटेगा, बढ़ेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। तो मान लेते हैं हमने इसको उठाया और हम इसको कुछ थीटा डिग्री से हमने इसको लिफ्ट किया, थीटा डिग्री से हमने इसको उठा दिया, थीटा डिग्री से हमने इसको उठाया। तो ये वाला पॉइंट अभी भी ग्राउंड के कांटेक्ट में है, यानी कि ये वाला पॉइंट अभी फुलक्रम है, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, एफ फोर्स हम इसको उठा रहे हैं, ओके। और वेट जो है वो कुछ यहाँ पे ऐसे एक्ट कर रहा है। तो अब मुझे अगर आप बताओ, ये जो डिस्टेंस था ये कितना था 1.5 और ये जो डिस्टेंस था ये था 3। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाऊं, ठीक है, क्योंकि हम इसको धीरे धीरे उठा रहे हैं, यानी कि ये अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है, ठीक है, क्यों हम इसको एक्सीलरेट नहीं कर रहे हैं, हम इसको धीरे धीरे उठा रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल मोमेंट अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे, तो ये जो मेरा वेट है, वेट के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला डिस्टेंस में मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये मेरा बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 15 cos थीटा, सॉरी 1.5 cos थीटा, नॉट 15, 1.5 cos थीटा, ठीक है। ये मेरा बन जाएगा ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर वेट, राइट। और फोर्स एफ के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे नीचे ले आऊं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो आप देख सकते हो अगर, ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो पहले लिख लेते हैं, वेट के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 1.5 cos थीटा, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, फोर्स एफ के लिए कितना होगा, ठीक है। तो अगर ये मेरा एंगल जो है मेरा थीटा है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये इस फोर्स एफ के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ 3 है, तो ये 3 cos थीटा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूं। मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा थीटा है और ये डिस्टेंस हाइपोटेनस का एच है। तो ये जो डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस बन जाएगा, राइट, ये हो जाएगा एच cos थीटा। सिंपल, आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, ठीक है। जो बेस है वो कितना हो जाता है, हमें पता है b बाई एच है मेरा cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, h cos थीटा हो जाएगा। तो यही सिंपल मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाया और मैंने इसको क्या लिखा, तो ये मेरा बन जाएगा 3 cos थीटा, ठीक है। तो ये किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इक्वल टू, ठीक है, वेट इंटू 1.5 cos थीटा इज इक्वल टू एफ इंटू 3 cos थीटा, ठीक है। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखो, ये cos थीटा यहाँ पे कट गया और वेट कितना था 100 kgf था, इक्वल टू एफ इंटू 100 इंटू 1.5 इक्वल टू एफ इंटू 3। तो एफ यहां से फिर से क्या बन जाएगा, एफ यहाँ पे फिर से हुआ 50 kg, यानी कि इस फोर्स एफ में या फिर इस लोड पे कोई चेंज नहीं आया। इस पॉइंट पे जो लोड है, जब इसको उठा रहे हैं, ठीक है, तभी भी सेम ही लोड रहे, सेम ही लोड आ रहा है हमारे पास, 50 kgf का ही लोड आ रहा है, यानी कि लोड पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, लोड सेम ही है। यानी कि क्योंकि लोड सेम है तो इससे हम ये बोल सकते हैं दैट एफर्ट भी जो है वो सेम होगा, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज तो कांस्टेंट है, तो एफर्ट भी जो है वो सेम लगेगा, एफर्ट नीडेड विल बी कांस्टेंट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट्स क्लास में डिस्कस करते हैं, हमारे रेगुलर क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको हमारे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानना है, क्लास करने हैं, हम भुवनेश्वर में पढ़ाते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।